दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक खुश होने का दिन था, एक खास दिन था। लेकिन खुशी का दिन आता उससे पहले ही जन्मदिन से ठीक पहले उनके पास ऐसी खबर आई कि जिसकी वजह से उनकी खुशियां एक तरह से फीकी हो गई हैं। आप खुद सोचिए कि दिल्ली दरबार में अचानक ही तीन चिट्ठियां पहुंच जाएं और वो भी किसी आम आदमी की नहीं बल्कि उस आदमी की जो इस सरकार की सबसे बड़ी बैसाखी माने जाते हैं, तो क्या होगा? जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू का नाम यहाँ पर सामने आया है। अब आप अंदाजा लगाइए कि इन चिट्ठियों के मायने क्या हैं, क्योंकि इन चिट्ठियों से जो सवाल पैदा हुए हैं वो ये कि आखिर इन 3 चिट्ठियों में ऐसा क्या लिखा है जिससे मोदी जी की टेंशन बढ़ गई है और क्यों ये चिट्ठियां सियासी गलियारे में हलचल मचा रही हैं। चलिए पूरा मामला, पूरी कहानी आपको तफसील से बताते हैं। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू वही शख्स हैं जो पिछले 1.5 साल से सरकार के फैसले पर बार बार सवाल खड़े करते रहे हैं। कभी डिलिमिटेशन पर, तो कभी भाषा के मसले पर, तो कभी SIR के मुद्दे पर, और जब अमेरिका के ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो सबसे ज्यादा नाराज भी नायडू ही हुए थे। और अब नरेंद्र मोदी सरकार के 3 बड़े मंत्रियों को नायडू ने एक के बाद एक 3 चिट्ठियां भेज दी हैं। पहली चिट्ठी भेजी गई है निर्मला सीतारमण को, जो कि वित्त मंत्री हैं। उसके बाद दूसरी चिट्ठी भेजी गई है पीयूष गोयल को और तीसरी चिट्ठी भेजी गई है लल्लन सिंह को, जो कि नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। इन तीनों को खत लिखकर नायडू ने ये साफ साफ कहा है कि ट्रंप के टैरिफ की वजह से आंध्र प्रदेश के मछुआरों और झींगा कारोबार को बर्बाद किया जा रहा है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि 25,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अब आप सोचिए, एक तरफ मोदी जी का बर्थडे और दूसरी तरफ उनकी ही सहयोगी पार्टी का सबसे बड़ा नेता खुलकर सरकार से पैकेज और मदद मांग रहा है। नायडू का कहना है कि हमने पहले ही चिताया था लेकिन किसी ने नहीं सुनी। अब हमारे मछुआरों की कमर टूट चुकी है, हमें फौरन मदद चाहिए। और दोस्तों, चिट्ठी भी एक नहीं बल्कि 3 नेताओं को भेजी गई है और जाने माने नेताओं को भेजी गई है। लेकिन कहानी ही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी हैं जो सरकार को झटका देने में पीछे नहीं है। सीट शेयरिंग पर उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए हैं और साफ साफ कह दिया है कि ये बीजेपी का मसला है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं पड़ना चाहता। यानी आप खुद सोचिए, एक तरफ नायडू चिट्ठियों से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार चुपचाप किनारा कर रहे हैं और उधर नायडू का बेटे नारा लोकेश SIR पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर नायडू और नीतीश दोनों ही नाराज हो जाएं तो मोदी सरकार का सहारा कौन बनेगा? और मोदी की चुनौती यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र भी देख लीजिए, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे अलग से ही अपनी मीटिंग कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी अंदर ही अंदर मुख्यमंत्री बनाने की जुगत लगा रही है। जीतन राम मांझी धमकी दे रहे हैं कि 15 सीटें ना मिली तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ देंगे। यानी बीजेपी के सहयोगी दलों में अंदर खाने सबकी अलग अलग कहानी चल रही है। और अब आप यहाँ पर सोचिए कि जन्मदिन का मौका, जन्मदिन का जश्न, जहाँ मोदी जी को खुश होना चाहिए था, वही जश्न अचानक फीका इन तमाम बातों की वजह से हो गया। 17 सितंबर से पहले ही सियासी गलियारों में चर्चा है कि कुछ भी बड़ा हो सकता है, रातों रात कुछ हो सकता है। अब दोस्तों, ये भी ध्यान रखिए कि ये मामला सिर्फ नायडू की नाराजगी तक सीमित नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR पर साफ कर दिया है कि अगर गड़बड़ी मिली तो पूरा प्रोसेस ही रद्द कर दिया जाएगा। वक्फ बिल पर भी सरकार को बड़ा झटका लग चुका है और संघ का दबाव है कि संजय जोशी को फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। वहीं नितिन गडकरी का भी यही कहना है कि उनकी छवि को, उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की जा रही है फंडिंग के जरिए। और जब इतने बड़े सीनियर नेता सवाल उठाते हैं तो हलचल पैदा होना लाजमी हो जाता है। तो अब यहाँ पर कई सवाल हैं, जैसे कि क्या चंद्रबाबू नायडू की इन 3 चिट्ठियों का असर सरकार को झुकाएगा? क्या मोदी जी उनके पैकेज की मांग को मानेंगे? क्या फिर नायडू अपने वक्त के साथ तेवर और ज्यादा सख्त कर लेंगे? क्योंकि एक बात तो तय है, अगर सिर्फ एक चिट्ठी होती तो उस पर आसानी से नाराजगी को मना लिया जाता, नायडू को मना लिया जाता। लेकिन जब 3 चिट्ठियां एक साथ दिल्ली पहुंचती हैं तो मामला सिर्फ नाराजगी का नहीं होता, बल्कि यूं समझिए कि एक सियासी मैसेज देने की कोशिश की जाती है। अब देखना ये है कि जन्मदिन से पहले ये चिट्ठियां मोदी सरकार के लिए सिरदर्द बनेंगी या फिर हल हो जाएगा ये पूरा मसला देखते ही देखते। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इसी तरह की बाकी वीडियो देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम और आप रोजाना यूं ही मिलते रहें। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।